तो अब तक हमने देखा कि हम अपने मॉड्यूल्स और पाइथन के बिल्ट इन मॉड्यूल्स या लाइब्रेरीज कैसे इंपोर्ट करके यूज़ कर सकते हैं। लेकिन पाइथन में एक वास्ट रेंज ऑफ लाइब्रेरीज है जो कि लोगों ने बनाई है। मतलब कि लोगों ने कोड लिखे हैं मुख्तलिफ काम के लिए, मुख्तलिफ लाइब्रेरीज और मॉड्यूल्स ऑलरेडी बना के रखे हैं। और पाइथन का ये एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें करने के लिए पहले से कोड मौजूद होता है और आपको ज़्यादा एफर्ट नहीं करनी पड़ती। आपको जस्ट वो कोड या लाइब्रेरी इंपोर्ट करनी है अपने कोड में और उसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो ऐसी लाइब्रेरीज या मॉड्यूल्स जो किसी और ने लिखे हैं, किसी और प्रोग्रामर ने लिखे हुए हैं और वो ओपन सोर्स हैं, यानी ऑनलाइन अवेलेबल है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर एनीबॉडी टू यूज़, ऐसी लाइब्रेरीज को हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज कहते हैं। अब हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ कैसे करेंगे यहाँ पर? थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज को यूज़ करने के लिए हमारे पास एक टूल है जो हमें पाइथन प्रोवाइड करता है, जिसको हम कहते हैं पिप, पिप। इसकी मदद से हम कोई भी थर्ड पार्टी लाइब्रेरी इंस्टॉल कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास एक थर्ड पार्टी लाइब्रेरी है क्यूआर कोड के नाम से। ये लाइब्रेरी क्या करती है कि आप इसको कोई टेक्स्ट देते हैं, कोई स्ट्रिंग देते हैं और ये लाइब्रेरी उसके लिए आपको एक क्यूआर कोड जनरेट करके दे देती है। तो इसको इंस्टॉल करने के लिए हम क्या करेंगे? पहले लिखेंगे हम पिप, PIP, एंड देन इंस्टॉल, INSTALL, इंस्टॉल। और उसके बाद लाइब्रेरी का नाम है QR कोड। प्रेस एंटर और यहाँ पर आप देखेंगे कि वो इसको इंस्टॉल कर रहा है। तो इस तरह आपके पास QR कोड की लाइब्रेरी या पैकेज या मॉड्यूल जो है वो आपके पास इंस्टॉल हो जाएगा और आपको मैसेज मिल जाएगा सक्सेसफुली इंस्टॉल्ड QR कोड, आगे वर्जन 8.0। अब इस QR कोड को हम यूज़ कैसे करेंगे? हम इसको वैसे ही इंपोर्ट करेंगे जैसे हमने पहले अपने बनाए हुए मॉड्यूल्स और लाइब्रेरीज को इंपोर्ट किया था। तो हम इसको इंपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट QR कोड। और इसमें हम क्या करेंगे? अब QR कोड की लाइब्रेरी के अंदर एक फंक्शन होता है मेक। तो अब यहाँ पर हम करेंगे क्या कि हम इसको एक टेक्स्ट देंगे और उस टेक्स्ट से एक इमेज जनरेट करेंगे जो कि QR कोड होगा उस टेक्स्ट के लिए। तो हम एक वेरिएबल बनाते हैं img के नाम से, इक्वल्स, इसमें अब हम QR कोड को कॉल करेंगे, QR कोड, और उसके अंदर हम कॉल करेंगे मेक का फंक्शन, QR कोड डॉट मेक। और यहाँ पर हम अपना लिंक या अपना टेक्स्ट या अपनी स्ट्रिंग वो यहाँ पर हम इसके आर्गुमेंट में देंगे जिसके लिए वो QR कोड जनरेट करेगा। तो मैं इसको यहाँ पर अपने यूट्यूब चैनल का लिंक देता हूँ एंड देन हमने इस इमेज को सेव करना है, इमेज img डॉट सेव। अब सेव के अंदर भी हमने इसको आर्गुमेंट्स देने हैं। पहला आर्गुमेंट होगा कि जिस नाम से हम इसको सेव करना चाहते हैं, फाइल नेम। तो लेट्स सपोज हम इसे कहते हैं QR.png के नाम से सेव करें। और फिर उसका दूसरा आर्गुमेंट है कि हमने इसकी फाइल टाइप इसको बतानी है। तो फाइल टाइप हम कहते हैं PNG। अब ये करेगा क्या कि जब हम इसे रन करेंगे तो ये हमारे लिए एक QR कोड जनरेट करेगा इस नाम से, ठीक है, QR.png, और उसको इसी फोल्डर में सेव कर देगा जिस फोल्डर में ये हमारा प्रोग्राम पड़ा होगा। तो हम इसको रन करके देखते हैं, modules.py, प्रेस एंटर। तो हमारे पास बहुत सारे एरर्स आ गए। अब इसमें हमें नोट करने की क्या बात है? ये एरर आना ही था, आई न्यू इट, लेकिन मुझे आपको एक चीज़ समझानी है जिसकी वजह से मैंने इसको ऐसे ही चलने दिया। वो चीज़ क्या है कि यहाँ पर हमने QR कोड की लाइब्रेरी को तो इंपोर्ट कर लिया, लेकिन समटाइम्स ये होता है कि आपके पास कोई एक जो लाइब्रेरी है वो भी किसी और लाइब्रेरी पे डिपेंड कर रही होती है या उसको यूज़ कर रही होती है। वो किसी और एक लाइब्रेरी को भी यूज़ कर सकती है और एक से ज़्यादा को भी यूज़ कर रही हो सकती है। तो उसके काम करने के लिए जिन जिन लाइब्रेरीज पर वो डिपेंडेंट है वो सारी लाइब्रेरीज भी आपके पास इंस्टॉल होनी चाहिए। फॉर एग्जांपल, अब यहाँ पर QR कोड जो है ये डिपेंड कर रहा है PIL पे। PIL इज़ फॉर पिलो। ये एक लाइब्रेरी है जो कि इमेजेस के लिए यूज होती है, इमेज जनरेशन और इमेज मैनिपुलेशन के लिए। तो यहाँ पर हमें एरर आ रहा है कि जी मॉड्यूल नॉट फाउंड, नो मॉड्यूल नेम्ड PIL, क्योंकि यहाँ पर जब हम QR कोड के अंदर मेक का फंक्शन कॉल कर रहे हैं तो मेक का फंक्शन जो है वो PIL को कॉल करता है, यानी कि पिलो की लाइब्रेरी को कॉल करता है और वहाँ से इमेज इंपोर्ट करता है, यानी कि ये क्लास इंपोर्ट करता है पिल इमेज से। लेकिन हमारे पास पिलो इंस्टॉल ही नहीं है तो इसलिए हमारा कोड नहीं चला और हमारे पास एरर्स आ गए। तो ये चीज़ भी आपने
ज़हन में रखनी है कि अगर कोई लाइब्रेरी किसी और लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है तो आपको वो लाइब्रेरी भी इंस्टॉल करनी होगी। यूजुअली होता ये है कि अगर कोई लाइब्रेरी किसी और लाइब्रेरी पे डिपेंडेंट है तो जब आप उस मेन लाइब्रेरी को फॉर एग्जांपल क्यूआर कोड पिलो पे डिपेंडेंट है तो अक्सर ये होता है कि आप जब क्यूआर कोड या कोई ऐसी लाइब्रेरी जो दूसरे पे डिपेंडेंट है तो वो जो लाइब्रेरीज जिन पे ये डिपेंडेंट होती है वो भी उसके साथ इंस्टॉल हो जाती हैं। लेकिन कई दफ़ा ये नहीं भी होता लाइक इन दिस केस। तो ऐसे केस में आपने क्या करना है, आपने मैन्युअली वो लाइब्रेरी इंस्टॉल कर लेनी है। तो वो हमारे पास लाइब्रेरी जो मिसिंग है दैट वाज पिलो। आप इसको इंस्टॉल करें, पिप इंस्टॉल पिलो और सक्सेसफुली इंस्टॉल पिलो वर्जन दिस। अब जब हम अपना कोड रन करेंगे तो हमारा कोड सही फंक्शन करना चाहिए। अभी देखें हमारे पास यहाँ पर इस फ़ोल्डर में कोई भी फ़ाइल qr.png के नाम से नहीं है। तो जब हम अपना कोड रन करेंगे तो ये आप देखें हमारे पास qr.png के नाम से एक इमेज फ़ाइल आ गई और उस इमेज फ़ाइल के अंदर हमारे पास जो लिंक हमने यहाँ पर दिया है ये वाला ये उसके अंदर स्टोर हो गया। आप जब इसको अपने फ़ोन से स्कैन करेंगे तो इट विल टेक यू टू दैट लिंक। तो इस तरह हम थर्ड पार्टी लाइब्रेरीज़ अपने कोड में यूज़ कर सकते हैं।